अस्सलाम अलैकुम वारहमतुल्लाह व बारकातुहू। प्यारे नाजरीन और सामेईन, आज हम करीम पाक और सही रवायात की रोशनी में एक अजीम और सबक आमोज़ वाक़या बयान करेंगे जो ईमान, इताअत, क़ियादत और अल्लाह की मदद पर भरोसे का अमली नमूना है। यह है हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम और बादशाह तालूत का किस्सा। यह किस्सा सूरत अल-बक़रह की आयत 246 से 251 तक बयान हुआ है और मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन ने इसकी तफसीलात को हदीस और इसान सलफ़ से वाज़े किया है। यह वाक़या मूसा अलैहिस्सलाम के बाद का है। बनी इसराइल इस वक्त बिखरी हुई और कमज़ोर हालत में थे। दुश्मन कौमों ने उन्हें ग़ुलाम बना रखा था, उनके बहुत से इलाके छन चुके थे और वो जुल्म और खौफ में ज़िंदगी बिसर कर रहे थे। उनके दिलों में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि काश उनके पास भी एक बहादुर और दीनदार बादशाह हो जो उन्हें जमा करे, क़ियादत दे और दुश्मनों के मुकाबले में खड़ा हो। चुनांचे वो अपने नबी हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम के पास आए और अर्ज़ की कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर करें ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब जिहाद का हुक्म आ जाए तो तुम पीठ फेर लो। उन्होंने कहा कि हम क्यों पीठ फेरेंगे जबकि हमें अपने घरों और बच्चों से निकाल दिया गया है। लेकिन जब अल्लाह ने उन पर जिहाद फ़र्ज़ किया तो उनमें से अक्सर पीछे हट गए, जैसा कि कुरान में इरशाद है। ये इंसान की कमज़ोरी को ज़ाहिर करता है कि ज़ुबान से दावा आसान मगर अमल में साबित कदमी मुश्किल है। अल्लाह ताला ने हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम के ज़रिए ऐलान फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत को बादशाह मुकर्रर किया है। बनी इसराइल ने एतराज़ किया कि तालूत हम पर कैसे बादशाह बन सकता है। इसके पास माल नहीं, न वो किसी बड़े कबीले से है, हम ही उसके ज़्यादा हकदार हैं। इस पर हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने इसे तुम पर मुंतखब किया है और इसे इल्म और जिस्मानी क़ुव्वत में फ़जीलत दी है। हुकूमत और क़ियादत अल्लाह का अता करदा मनसब है, वो जिसे चाहता है देता है। ये इंसान को सिखाया गया कि क़ियादत का असल मेयार इल्म, तक़ू और सलाहियत है, न कि माल और दौलत और नसब। फिर उनके नबी ने एक निशानी भी बताई कि तालूत की बादशाही की तस्दीक के लिए अल्लाह एक अजीम निशानी ज़ाहिर करेगा, और वो निशानी ये थी कि ताबूत सकीना तुम्हारे पास वापस आएगा। ये वही संदूक था जो मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के ज़माने का तबर्रुक था। बनी इसराइल इसमें अपनी शरीयत के कुछ आसार और मुक़द्दस अशिया रखते थे और उसकी मौजूदगी उन्हें सुकून और बरकत का बाइस लगती थी। दुश्मन कौमों ने इसे छीन लिया था। तालूत की बादशाही के ऐलान के बाद फरिश्तों के ज़रिए वो ताबूत वापस आ गया और ये इसके हक़ में अल्लाह की जानिब से दलील बन गया। तालूत ने अल्लाह के हुक्म से फ़ौज तैयार की और बनी इसराइल को लेकर दुश्मन के मुकाबले के लिए निकला। रास्ते में एक दरिया आया। तालूत ने अपनी फ़ौज को आज़माइश में डाला और कहा कि अल्लाह आज तुम्हें एक दरिया से आज़माएगा। जो इसका पानी पाएगा वो मेरा नहीं, और जो सिर्फ हाथ की एक बट्टी भर पानी लेगा वो मेरे साथ है। मकसद ये था कि मालूम हो जाए कौन वाकई इताअत गुज़ार और मज़बूत ईमान वाला है। फ़ौज के अक्सर लोग प्यास की शिद्दत के सबब दरिया का पानी पी गए और आज़माइश में नाकाम हो गए। सिर्फ थोड़े से लोग जो साबिर और साबित कदम थे दरिया से थोड़ा सा पानी लेकर आगे बढ़े। कुरान कहता है कि जो लोग दरिया से सैर होकर पी गए वो आगे बढ़ने की हिम्मत न कर सके और कहने लगे कि आज हम जालूत और उसकी फ़ौज का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन वो लोग जो अल्लाह से मिलने पर यकीन रखते थे कहने लगे कि कितनी ही छोटी जमातें अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमातों पर गालिब आ गईं। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वालों का काफ़िला आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि वो जालूत के लश्कर के सामने अकेली हुए। ये फ़ौज बहुत बड़ी और ताकतवर थी, मगर मोमिनीन ने घबराहट के बजाय अल्लाह से दुआ की, ए हमारे रब, हम पर सब्र उंडेल दे, हमें साबित कदम रख और हमें काफिरों पर मदद अता फरमा। ये दुआ आज भी हर अहल ईमान के दिल के लिए रहनुमाई है कि मुश्किल घड़ी में दिलों का सुकून और कुव्वत अल्लाह से मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला ने उनकी मदद फरमाई। जंग शुरू हुई और अल्लाह के हुक्म से जालूत को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया। इस वक्त वो एक नौजवान थे, मगर अल्लाह ने उन्हें बहादुरी और कुव्वत अता की थी। जालूत की हलाकत के साथ ही दुश्मन की फ़ौज बखर गई और बनी इसराइल को फ़तह नसीब हुई। बाद में अल्लाह ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबूवत और बादशाही अता फरमाई और उन्हें हिकमत सिखाई। यूं ये जंग न सिर्फ एक फ़ैसला कुन मरका साबित हुई बल्कि अल्लाह की संत ज़ाहिर हुई कि वो मुखलिस और साबिर बुंदों की मदद करता है, चाहे वो तादाद में कम हो। यह वाक़या बुखारी शरीफ की एक हदीस से भी जड़ा हुआ है।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़ो बदर के मौके पर फरमाया कि हमारे साथियों की तादाद इतनी ही थी जितनी तालूत के साथ दरिया पार करने वालों की थी, यानी 313 के करीब। ये इस बात का इशारा है कि फ़तह अल्लाह की मदद से आती है, तदाद वसाइल से नहीं। अल्लाह जिसके साथ हो वो गालिब है। इस किस्से में बहुत से सबक छुपे हुए हैं। पहला सबक यह है कि क़ियादत का मेयार अल्लाह के नज़दीक इल्म, तक़वा और सलाहियत है, न कि दौलत नसब। बनी इसराइल ने तालूत की गुर्बत पर एतराज़ किया मगर अल्लाह ने इसे चुन लिया क्योंकि वो अहल था। दूसरा सबक यह है कि ईमान का दावा करना काफ़ी नहीं बल्कि अमली इताअत और साबित कदमी ज़रूरी है। बनी इसराइल के बहुत से लोग इब्तिदा में तैयार थे मगर इम्तिहान के वक्त पीछे हट गए। तीसरा सबक यह है कि मुश्किलात और कमज़ोरियों के बावजूद अल्लाह पर भरोसा रखने वाला मोमिन दुश्मन पर गालिब आता है। चौथा सबक यह है कि क़ियादत की इताअत में बरकत है। तालूत ने फ़ौज की आज़माइश ली और नाफरमान पीछे रह गए। नतीजा ये हुआ कि मुखलिस और फर्माबरदार लोग ही फतह तक पहुँचे। पांचवां सबक यह है कि दुआ मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है। तालूत और उनके साथियों ने जंग से पहले अल्लाह से सब्र और साबित कदमी मांगी और अल्लाह ने उनकी मदद की। छठा सबक यह है कि अल्लाह की मदद के बगैर कोई भी कामयाबी मुमकिन नहीं, लिहाजा हर हाल में इसी पर भरोसा रखना चाहिए। यह किस्सा न सिर्फ बनी इसराइल की तारीख का एक अहम बाब है बल्कि आज के मुसलमानों के लिए भी रहनुमाई है। हमें ये याद दिलाता है कि अगर हम अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करें, क़ियादत के अहल लोगों की पैरवी करें, आज़माइशों में सब्र और इस्तिकामत इख्तियार करें और हर हाल में अल्लाह की मदद तलब करें तो हमारी कमी भी रुकावट नहीं बनेगी। अल्लाह की नुसरत हमारे साथ होगी और हमें कामयाबी अता फरमाएगा।